क्या देख रहे हो मेरी जान? अगर इस वेव के कंसेप्ट को तुमने समझ लिया तो तुम्हारे 4 मार्क्स एकदम पक्के हैं। वेलकम टू डे नंबर 17 ऑफ कंप्लीट फिजिक्स थ्रू रील्स। तो आज का कंसेप्ट है बेटा अबाउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन एटम में ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है। वो होता है 2 पाई आर नॉट इंटू एन। आर नॉट होता है बोर्स रेडियस, आर नॉट होता है आपका बोर्स रेडियस। 2 पाई तो आप जानते हो, 2 पाई तो आप जानते हो कांस्टेंट है, और n होता है आपका ऑर्बिट नंबर, n होता है आपका ऑर्बिट नंबर। तो ये फॉर्मूला आप रट लो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व। चलिए गाइस, इसी साल का नीट का पीवाईक्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है ऑर्बिटिंग इन द n इज इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज क्लोज टू, और बोर्स रेडियस आपको दे रखा है। तो लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 पाई आर नॉट एन, 2 पाई आर नॉट एन, दैट इज 2 पाई आर नॉट दे रखा है, हालांकि याद होना चाहिए बट दे रखा है तो अच्छी बात है। 0.052 नैनोमीटर इंटू एन, और एन कितना है 2, दैट इज ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 0.052 नैनोमीटर। अब 4 पाई को क्या, पाई को 3 मान लो, पाई को 3 मान लो तो ये हो जाएगा 12 इंटू इसको 0.05 ऐसे मान सकते हो, 0.052 0.05 मान लो नैनोमीटर, तो एक अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अब इसको ऐसे कर सकते हैं 12 इंटू 5 बाई 100, 12 5 होता है 60, 60 दैट इज 0.6, इसके आसपास आना चाहिए, 0.6 के आसपास होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा आपका? बी 0.67, यही आपका आंसर आ गया। तो अगर कंसेप्ट समझ में आया तो इस रील को लाइक कर देना, मेरे को फॉलो कर देना, ताकि अगली रील्स में दिखता रहूं और फिजिक्स सिखाता रहूं।